हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर हम आज अपना नवोदय का नेक्स्ट सेशन। आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और आज देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो कि मेंटल एबिलिटी का है। दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। एक था समान आकृति खोजना, फाइंड सेम फिगर, और एक थी वो क्या था, एक जो है एक और कोई टॉपिक था ऑड, हाँ, फाइंड ऑड फिगर यानी असंगत को चुनना। आज हमारा थर्ड टॉपिक है आकृति पूर्ति परीक्षण यानी फिगर कंप्लेशन। यह भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये मेंटल एबिलिटी आती है आपके में 40 मार्क्स की, यह सिर्फ देखने का नंबर रहता है। तो चलिए देखिए इसमें फिर जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन 1। आपको इसको ध्यान से बस देखना है कि इसमें किसकी कमी है, बस वही कमी हमें खोजनी है। तो पहला देखिए, हमें दो फिगर की समानता लेनी है कि इन दो फिगरों में क्या समानता है। जैसे देखिए इन दोनों फिगर में एक नीचे की तरफ एरो जा रही है साउथ की तरफ, इसमें भी नीचे की तरफ जा रही है। तो इन दोनों में जो समानता होगी वही इन दोनों में होगी। तो कहने का मतलब ये एरो इधर जा रही है, किस साइड, वेस्ट साइड या पश्चिम की तरफ। तो ऐसी कौन सी एरो होगी जो इसी की तरह जाएगी। देखिए ये एक एरो ऐसी है जो इधर ही जा रही, इधर ये। तो इधर एरो रखने से एक निश्चित पैटर्न बन जा रहा है। तो सेम फिगर निश्चित पैटर्न शो कर रहा है। कैसे, इन दोनों एक साइड देख रहे थे, नीचे नीचे, तो ये दोनों भी पश्चिम, ये पश्चिम देख रहा है तो ये भी पश्चिम देखेगा। इस तरह आपको इसमें पता लगाना रहता है कि ऐसे हम कौन सा फिगर रख दे कि यह आकृति पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। आगे देखिए, जैसे आपका ये है, देखिए यहां पे कुछ आपको ये इस तरह का फिगर शेप बना हुआ है ये। तो इसके सामने देखिए ये एक ऐसा फिगर बना है ऐसे, इसके अपोजिट है, ये इधर देख रहा है इस साइड, तो ये इधर देख रहा है इस साइड। तो मतलब ये है कि ये जो हमारा फिगर है यहां पास, ये इस साइड देख रहा है, तो मतलब जो अगला फिगर आएगा इस साइड आएगा। तो चलिए फिर देखते हैं। ये कंप्लीट फिगर अगर यहां पे उठा के रखेंगे तो ये सही नहीं बैठेगा, क्योंकि इसमें यहां पास एरो है, यहां हमें इस कोने पे चाहिए, इस कोने पे। ये वाला कंप्लीट है, ये वाला, लेकिन देखिए इसके साथ ये एक्स्ट्रा साइड आ गई है, ये दो ठो एक्स्ट्रा साइड आ गई। क्यों? क्योंकि यहां पे दो साइड पहले से बनी हुई है, इसलिए हम इसको नहीं रख सकते। ये वाला देखिए फिगर, ये वाला, अगर हम ये वाला फिगर उठा के यहां पे रखते हैं तो ये और ये देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये इधर देख रही थी, ये इधर, तो अब ये इधर देख रही है, ये इधर, ये यहां से फिगर कंप्लीट हो जाता है। तो हमें कहने का मतलब इसमें वो फिगर उठाने हैं जो एक दूसरे, जो आकृति छूट रही है उसको ये पूरा कर दे। बस इतना सा ध्यान रखना है कि ऐसी हम कौन सी आकृति उठा दें कि ये इसके फिगर को, आकृति को पूरा कर दे, बस। और आगे देखिए, ये यहां पे क्रॉस बना है, क्रॉस के साथ देखिए आपको एक सर्किल दिख रहा है। सर्किल का ये वाला पार्ट नहीं है, छुपा हुआ है। ये वाला पार्ट हमें इससे ढूंढना है कि इनमें से कौन सा हम रख दें कि ये आकृति पूर्ति हो जाए। तो देखिए ये जो पहला नंबर का पार्ट है, अगर आप ये रख देते हैं ये, तो ये देखिए एक कंप्लीट सर्किल बन जा रहा है, ये पूरा सर्किल बन जा रहा है। तो ये पहली आकृति ये रखने से ये पूरा एक सर्किल बन जा रहा है, तो मतलब इसका आंसर ये होगा। अगला देखिए, इसमें क्या, इसमें समानता है। हमें यह देखना है कि इन तीनों में से दो ऐसे फिगर होंगे जिनमें समानता होगी। अब देखिए इस फिगर में ये 3 है, ये 2 है, तो 3 और 2 में कोई समानता नहीं है। अगर 2-2 होता तो हम देख सकते थे। तो फिर देखिए क्या कहीं क्रॉस समानता तो नहीं है, ऐसे समानता तो नहीं। तो देखिए इस वाले फिगर में 2 ठो डॉट है, यहां पास भी 2 डॉट है,
तो ये जो क्रॉस आया है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ 2 डॉट है, यहाँ भी 2 डॉट है, तो मतलब ये है जितना डॉट यहाँ पे होगा इतना डॉट यहाँ भी आना चाहिए। तो यहाँ 3 डॉट है तो मतलब यहाँ भी 3 डॉट आना चाहिए। तो पहले में तो 2 ही डॉट है, दूसरे में 3 डॉट है, लेकिन ये आ कैसे रहा है ऐसे, तो हमें ऐसे की जरूरत नहीं है, ऐसे की ये भी नहीं होगा, हमें ऐसे चाहिए इसकी सीरीज में, क्योंकि देखिए ये एकदम इसके लाइन से, ये अगर आप इसको ऐसे मिला देंगे तो ये एक रेखा में आएंगे, तो हमें भी एक रेखा में चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी अगर हम रख देते हैं ये तो ये देखिए यहां से एक लाइन बन जाएगी ऐसे। तो इस तरह हमें ऐसा कोई फिगर उठाना है जो दी हुई आकृति जो छूट रही है उसका एक पैटर्न ये पूरा कर दे, इस चीज का हमें ध्यान देना है। आगे देखिए इनमें क्या समानता है ये हमें देखनी है, या तो अगल बगल समानता होगी या तो सामने सामने। अब इसमें देखिए क्या है, 16 और 25 में तो समानता नहीं है। अब देखिए इस 16 और 4 को देखिए, 4 का वर्ग इसके सामने लिखा हुआ है, ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का। अगर यहां आप 5 रख देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब ये फिगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा हम कौन सा फिगर उठा के यहां पे रख दे कि जो हमारा ये आकृति है वो कंप्लीट हो जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और देखिए जैसे और इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन है, जैसे ये फिगर है, इस फिगर में, अब इस फिगर में ये हमने बनाया, अब ए नंबर ऑप्शन में देखिए क्या है, बी नंबर में सी नंबर में और डी नंबर। अब देखिए इसमें क्या समानता है हमें ये बतानी है, मतलब कौन सा फिगर हम उठा के रख दें कि ये समान आकृति को दर्शाए। तो देखिए इसके सामने जो ये फिगर बना है इसके जैसे बना, मतलब इसके सामने जो हम यहाँ पे फिगर रखेंगे इसके जैसा होना चाहिए। तो इसके जैसा हम कौन सा फिगर उठा के रख दें, पहला वाला अगर आप रखेंगे तो इसमें तो चारों साइड बनी हुई है लेकिन इसकी 2 ही साइड की जगह है, तो पहला वाला रख नहीं सकते। बी में ये आकृति ऑलरेडी कंप्लीट है, ये भी आप नहीं रख सकते। सी वाली देखिए, सी वाली हम रख सकते थे लेकिन यहाँ पे एक डॉट आ गया है तो ये नहीं रख सकते हैं। ये वाली आकृति देखिए जैसे ही हम रख देंगे इस आकृति को, ये फिगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह हमें ध्यान देना है कि हम कौन सा फिगर उठा के यहाँ पे रख दे कि ये दी हुई आकृति को जो है पूरा कर दे। बस इस बात का आपको ध्यान देना है, बस बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। कौन सा फिगर आप उठा दो कि ये आकृति पूर्ति हो जाए, बस आपको इतना सा ध्यान देना है इस पूरे क्वेश्चन में। और देखिए जैसे और आगे क्या कर सकते हैं हम, चलिए देखिए ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, इस फिगर में हम कौन सा रख दें कि ये पूरा हो जाए। तो देखिए आपको यहां से ध्यान से देखने में समझ आ रहा होगा कि इस अंदर वाला जो ये आकृति बनी हुई है लाइन से, उसके ऊपर सर्किल है। तो सबसे पहले तो ऊपर आपको सर्किल चाहिए ऐसे,
और सर्किल के बाद ये देखिए रेखा बनी हुई है ऐसे, तो आपको एक रेखा चाहिए। तो ये तो इस हो नहीं सकता क्योंकि इसमें लाइन बस है। ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इसमें रेखा यहीं पे आके टच हो गई है और ये एक्स्ट्रा सर्किल बना है, ये भी नहीं होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो रेखा है इस सर्किल को टच कर रही है, देखिए टच करते हुए बना है और ये टच नहीं कर रहा, देखिए यहाँ पे गैप है, इसलिए नहीं होगा। और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए इस वाले फिगर में हमें समानता ढूंढनी है। आमने सामने हो सकती है, क्रॉस में हो सकती है। तो देखिए एक के सामने दो बना हुआ है अपोजिट साइड में, तो देखिए दो के सामने क्या होगा? दो के सामने तीन होगा लेकिन अपोजिट साइड में। तो ये तीन तो है लेकिन ये सेम साइड में है, ये नहीं होगा। ये दो है, ये होगा नहीं। सी नंबर ये अपोजिट साइड में, इसी के सेम साइड में हो गया, ये भी नहीं होगा। डी नंबर देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे रख देने से ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। ये आप ये वाला देखिए, इसमें हम कौन सा ये फिगर उठा के रख दें कि आकृति पूरी हो जाए। तो देखिए आधा यहां से हमें रेक्टेंगल चाहिए, तो ये इसमें आधा है, लेकिन हमें एक बीच वाली लाइन ये भी चाहिए, ये इसमें नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। ये वाली है लेकिन लाइन इसमें इतनी छोटी है कि हम यहां पे रख देंगे तो ये यहां तक आ नहीं पाएगी, इसलिए ये गलत है। ये वाली आकृति रख देने से ये पूरा हो जाएगा। ये आकृति रख देने से ये पूरा हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, तो आप ये समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि आपको सिर्फ उन फिगर को देखना है और ये देख लेना है, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको जरूरी ये है कि उसमें करना क्या है। करना क्या है, हमें वो आकृति उन चार ऑप्शन में से उठा के रख के देख लेना है कि कौन सी आकृति यहाँ पे फिट बैठ रही है। जो आकृति फिट बैठेगी वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आए आपको रख देना है। कैसे? जैसे हम जानते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है कहीं पास खटाई खट्टा, ठीक है, मिठाई मीठा, तो ये हम क्या जनरली जानते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एक दूसरे से यहां पे कौन सी चीज रख दे कि इसका जो पैटर्न है पूरा हो जाए। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप ये पार्ट उठा के इस आकृति को पूरा करने के लिए रखेंगे, उसके रख देने से ये आकृति एक कंप्लीट आकृति प्रदर्शित होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए लिखा है CAL, अब यहां पे हमें कौन सा ऐसा शब्द लेटर रख दे कि यह आकृति पूरी हो जाए, और ऑप्शन में दिया हुआ है A B C D में M। तो अगर मैं यहां पे M रख दूंगा तो ये एक निश्चित शब्द बन जाएगा काम। तो आप ये समझ रहे होंगे कि आकृति पूर्ति का मतलब यह है कि हम कौन सा आकृति उठा के रखते हैं जिससे वो पूरी आकृति बन जाए। कैसे? जैसे और देखिए, जैसे लिखा है TI-E, अब यहां पे एक लेटर उठा के रखना है जिससे ये आकृति पूर्ति हो जाए, और आपके सामने ऑप्शन है N, दूसरा Y, तीसरा X, चौथा M। अब देखिए जो सही उत्तर होगा ना, जैसे आप रखेंगे तो ये एक सही आकृति दर्शाएगा या सही शब्द दर्शाएगा। देखिए फ्लो भी आएगा TIME। ये जिस तरह ये यम रखने से ये कंप्लीट शब्द बन गया टाइम, उसी तरह हमें आकृति के पूर्ति में जो आकृति इस फिगर की वास्तविक आकृति होगी उसको रखने से ये एक निश्चित पैटर्न को दर्शाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बस बाकी सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे, जिसको दिक्कत है कमेंट में बताएंगे तो हम फिर और क्वेश्चन करवा देंगे इसके। बाकी करना यही है, क्वेश्चन कुछ भी हो, तरीका ये है।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।